डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज मर चुका है, लेकिन अब उसकी वाइफ उसकी जगह नई सोर्सर सुप्रीम बन चुकी है और क्लियर स्ट्रेंज को अब दो खतरों का सामना करना था, जिसमें पहला था ब्लास्फेमी कार्टेल जो कि मरे हुए सुपर हीरोज को जिंदा कर रहे हैं और दूसरा था द हार्वेस्टमैन, डेथ का सोर्सर सुप्रीम। लेकिन हाल ही के इवेंट्स में क्लियर को पता चला कि हार्वेस्टमैन कोई और नहीं बल्कि स्टीफन स्ट्रेंज है, जिसे वो जिंदा करना चाहती है। लेकिन अब क्लियर और स्टीफन को बहुत सारे सीक्रेट्स के बारे में पता चल चुका है और अब मिलकर वो कार्टेल के हेडक्वार्टर पर हमला करने जा रही हैं और उनका सामना होने वाला है द सेंट्री से। तो स्ट्रेंज के फाइनल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। स्टार्टिंग में हम क्लिया और हार्वेस्टमैन को देख सकते हैं और हम क्लिया की आवाज को सुन सकते हैं। वो सेंट्री से फाइट करते हुए बोल रही है, मेरी पूरी लाइफ मैंने पावर को जानने में लगा दिया। मैं डोरमामू के साथ बड़ी हुई और मुझे पता चला कि उमर द रिलेंटिंग मेरी मॉम है। मेरी शादी हुई सोर्सर सुप्रीम से और उसके बाद मैं खुद 2 बार सोर्सर सुप्रीम बनी और इसलिए मैं बता रही हूँ कि मुझे पावर्स का क्या मतलब है, क्योंकि अब मुझे डर लग रहा है द सेंट्री से, जो ब्लास्फेमी कार्टेल का रेवेनेंट प्राइम है। इसके अंदर 100 मिलियन गोस्ट की स्पिरिट्स हैं। फिर हम देखते हैं क्लिया और स्ट्रेंज सेंट्री पर हमला कर रहे हैं और क्लिया कहती है कि जब सेंट्री जिंदा था तो वो चलता फिरता गॉड था, लेकिन अब वो मर चुका है तो अब वो डीमंस का गॉड बनने वाला है और मुझे ये बर्दाश्त नहीं और जितना सब मैंने सहा है। इस पर सेंट्री क्लिया की गर्दन पकड़ लेता है। स्ट्रेंज कहता है उसे छोड़ दो और हम क्लिया को सुन रहे हैं। वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि डेथ का ब्लेड भी उसे कुछ नहीं कह सकता, यहाँ तक कि उसका मास्टर डायरेक्टर नन भी उससे डरता है। फिर हम सुन सकते हैं डायरेक्टर नन को, वो कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये रेवेनेंट प्राइम इतना ज्यादा खतरनाक होगा। फिर हम क्लिया की आवाज सुन सकते हैं और वो सेंट्री से फाइट कर रही है और बुरी तरह से हार रहे हैं। इतने सारे रेवेनेंट जिनसे हमने फाइट की वो कुछ भी नहीं थे, वो सिर्फ हमारे लिए प्रैक्टिस का जरिया था ताकि वो रेवेनेंट प्राइम को इतना खतरनाक बना सके। इस पर सेंट्री क्लिया को पकड़कर दूर फेंकता है और स्ट्रेंज उस पर स्पेल करता है। देन डायरेक्टर नन कहता है ये एक बहुत ही बेहतर नमूना है, मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि ये इतना खतरनाक होगा। तुम्हारे छोटे मोटे जादू इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और सेंट्री तुम्हें इतना मौका नहीं देगा कि तुम अपने बड़े स्पेल्स को कास्ट कर सको। और हम क्लिया को सुन रहे हैं रेवेनेंट प्राइम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो सोर्सर सुप्रीम और दी हार्वेस्टमैन से भी ज्यादा पावरफुल है। वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हम उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। फिर हम देखते हैं सेंट्री उन दोनों को उठा कर दूसरी तरफ फेंक देता है और क्लिया स्टीफन से कहती है ये नहीं हो सकता, मैंने इतनी मेहनत की है तुम्हें पाने के लिए और मैं तुम्हें इतनी आसानी से फिर से नहीं खोने वाली। इस पर स्ट्रेंज कहता है क्लिया भागो यहाँ से। देन हम डायरेक्टर नन को सुनते हैं, वो कहता है हाँ क्लिया स्ट्रेंज ये होने वाला है, तुमने मुझे बहुत निराश किया और मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रिनिटी ऑफ एसिस तुमसे इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों थी। ये थोड़ा अजीब है क्योंकि द वॉर ऑफ 7 स्फीयर्स तुमने ऐसा क्या किया, तुम मुझे निराश कर रहे हो। इसके बाद क्लिया स्ट्रेंज से कहती है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले स्ट्रेंज, या तो हम साथ जिंदा रहेंगे या फिर साथ मिलकर दोनों हारेंगे। इस पर क्लिया स्ट्रेंज के पास जाती है जहां स्ट्रेंज कहता है क्लिया मुझे मत छुओ, ये खतरनाक हो सकता है। इस पर क्लिया स्ट्रेंज की तरफ बढ़ती है और वो कहती है अगर ये हमारा लास्ट एक्ट है तो ये हमारा कीमती वक्त होगा। जिस पर डायरेक्टर नन कहता है नहीं रुको, ऐसा मत करो। और तभी स्ट्रेंज और क्लिया एक दूसरे को किस करते हैं। देन उन दोनों के टच से एक मैजिकल एनर्जी क्रिएट होती है और हम क्लिया को सुन सकते हैं लाइफ और डेथ ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, जो कि अब एक दूसरे के साथ हो रहे हैं। जैसे फ्लेम और आइस, जैसे एसिड और स्टोन, ये एक दूसरे को फाड़ देंगे, ये एक दूसरे को एक्सप्लोड कर देंगे एक ही साथ, ये सैटर कर देंगे और सब कुछ एक हो जाएगा। जैसे जलना और जमना एक ही वक्त पर। और इन सब के बाद जो तबाही होगी उससे एमराल्ड सिटी की एग्जिस्टेंस पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लेकिन मैंने डार्क एनर्जी को अर्थ पर इसलिए नहीं लाया था कि मैं स्ट्रेंज के साथ मिलकर सब कुछ तबाह कर दूं और मेरे पास स्ट्रेंज की सोल का फ्रेगमेंट नहीं है ताकि हम एक ब्रिज की तरह काम कर सके। लेकिन क्या ये इम्पॉसिबल काम हो सकता है? उसके लिए एक सोल काफी नहीं होगी, लेकिन 2 बहुत ही ज्यादा काफी होंगे। फिर हम देखते हैं क्लिया और स्टीफन मर्ज होकर एक बन गए हैं और हम उनकी दोनों की आवाज में सुन सकते हैं लाइफ डेथ, लाइट और डार्क, वुमेन और मैन, फैलेटाइन और ह्यूमन, क्लिया और स्टीफन। इसके बाद डायरेक्टर नन पूछता है आखिर क्या हो तुम? और फिर वो कहते हैं हम हैं स्ट्रेंज।
स्ट्रेंज। इस पर डायरेक्टर नन कहता है रेवेनेंट प्राइम, इन दोनों को खत्म कर दो। इस पर स्ट्रेंज कहता है यानी कि क्लिया और स्टीफन, सेंट्री एक गॉड के हैमर की तरह गुस्से वाला है, वो हम पर हमला कर रहा है लेकिन अब हमारी ताकत बराबर है। और स्ट्रेंज सेंट्री से कहते हैं ये तुम्हारे लिए नहीं है बॉब रेनॉल्ड, तुम कोई वेजल नहीं हो और इसलिए अब मैं तुम्हारे ऊपर किए गए मैजिकल साइकिल्स को तोड़ रहा हूँ। इस पर डायरेक्टर नन कहता है नहीं नहीं तुम ये क्या कर रहे हो, उसके अंदर 100 मिलियन घोस्ट हैं, अगर वो आजाद हो गए तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। इस पर स्ट्रेंज कहते हैं हाँ वो हम देख लेंगे। देन स्टीफन कहता है कि क्लिया ऐसा मत करो, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वो सभी मारे जाएंगे। इस पर क्लिया कहती है उन्होंने हमारे साथ जो किया है उनके लिए उन्हें मरना होगा। इस पर स्टीफन कहता है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। इस पर क्लिया कहती है ठीक है तो हम एक स्पेल करते हैं ताकि जिससे कि सभी लोग भूल जाएंगे कि कभी वो ब्लास्फेमी कार्टेल के एजेंट थे और हमें उन्हें वो देंगे जो वो डिजर्व नहीं करते, एक सेकंड चांस। लेकिन सिर्फ एक को छोड़कर हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते डायरेक्टर नन, तुमने अपने आप को एक घोस्ट बना लिया है और हम तुम्हें बचा नहीं सकते एक इंसान की तरह। इस पर डायरेक्टर नन गुस्से में चिल्लाता है तुम्हें क्या लगता है मुझे जिंदा रहने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए? तुम्हें क्या लगता है तुमने ट्रिनिटी ऑफ एसेस को हरा दिया है तुम्हारी एक पार्लर ट्रिक से? क्या तुम्हें लगता है ये सब खत्म हो गया? इस पर स्ट्रेंज कहते हैं कुछ कभी खत्म नहीं होता लेकिन अब गुड बाय करने का वक्त आ गया। इस पर स्ट्रेंज एक हमला करता है और डायरेक्टर नन कहता है मदर ऑफ पेन मुझे बचाओ, और वहाँ पर पूरा बेस धमाके से उठ जाता है। और धमाका खत्म होने के बाद हम देखते हैं क्लिया कहती है हम अलग हो गए, एक पल के लिए लगा हम सिर्फ एक ही हैं, एक दिमाग, एक बॉडी, एक कॉस्मिक एनर्जी, लेकिन ये सब खत्म हुआ, ब्लास्फेमी कार्टेल जा चुका है। इस पर स्ट्रेंज कहता है लेकिन आगे क्या? और तभी स्ट्रेंज को कुछ होने लगता है, उसकी बॉडी गायब होने लगती है और उसके अंदर से अजीब सी रोशनी निकलने लगती है। जिस पर क्लिया कहती है स्ट्रेंज रुको। देन हम देखते हैं कि स्ट्रेंज अपने हार्वेस्टमैन वाले अवतार से बाहर आ गया और तभी हमें आवाज आती है जैसा कि तय हुआ था और हम डेथ को सुन सकते हैं। रेवेनेंट्स का खतरा जा चुका है और हार्वेस्टमैन का टाइम अब खत्म हुआ और तुमने अपनी जिंदगी को वापस हासिल किया है स्ट्रेंज, और इसे अच्छे से इस्तेमाल करना जब तक हम दोबारा मिलेंगे। इस पर स्ट्रेंज कहता है अच्छे से यूज करना, उसका क्या मतलब? जिस पर क्लिया कहती है घर, जहाँ जाकर हम सोचेंगे कि आगे अच्छे से इसे कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम बहुत ही समझदार जादूगर हैं और फिलहाल के लिए हम तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। और यहीं पर स्ट्रेंज का फाइनल एपिसोड खत्म हो जाता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज की आगे की कहानी शुरू होगी डॉक्टर स्ट्रेंज के इश्यू में। तो स्ट्रेंज के आगे के इश्यूज देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं ऐसी कॉमिक सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।